ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, अच्छा कर रहे होगे। आज मैं फ्रेंड्स एक रीडिंग लेकर आई हूँ जो थोड़े से डिफरेंट टॉपिक पर होगी, निकालूंगी। ठीक है, क्या वो वापस आना चाहते हैं, क्या उनकी कुछ फीलिंग्स हैं, उस राशि के लोगों के पार्टनर क्या उस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, क्या उनके दिमाग में है। ठीक है, उनकी फीलिंग्स एंड इंटेंशंस देखूंगी। जो क्या उनके पार्टनर कम बैक करना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं उस रिलेशनशिप में, उनके मन में क्या है। और ये एक और लास्ट बात कि प्लीज एनर्जी को आप लोग अगर मैच करती है तो ठीक है। किसी भी चीज को देखिए, क्योंकि ये हम दूसरी पार्टी की तरफ से निकालेंगे रीडिंग, तो आप अपने ऊपर फोर्स मत करिएगा कि अगर आ रहा है कि वो नहीं आएंगे तो आप बिल्कुल ही हताश होकर बैठ जाएं कि वो नहीं आएंगे। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग के अकॉर्डिंग लीजिएगा। बिल्कुल कोई निष्कर्ष मत निकाल लीजिएगा अपने जीवन के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को लेके। पर्सनल रीडिंग का नंबर उधर है, सो प्लीज उसके लिए आप उस पर कॉन्टैक्ट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपकी रीडिंग निकालूंगी। ये जनरल रीडिंग है, सो उसके अकॉर्डिंग देखना। ठीक है, अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ऑल राइट, सो स्कॉर्पियो, आइए देखते हैं क्या आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या वो वापसी करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, उनके क्या दिमाग में चल रहा है, उनके बारे में पहले सोचते हैं। ठीक है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं स्कॉर्पियो, वहां से स्टार्ट करते हैं। सो कार्ड आया है डेथ, then 8 of Pentacles, then we have shadow side, 7 of Swords, 8 of Pentacles, 9 of Pentacles, Queen of Swords। देखो स्कॉर्पियो, पार्टनर के मन में ये है कि डेफिनेटली ये एंडिंग हुई है या चीज़ें ख़त्म हुई हैं, कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा हाथ है उसके अंदर। दिमाग में ना बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है इंसान के अंदर, चाहे वो आपकी तरफ से ना हो उसको, लेकिन अपनी तरफ से ना हर इंसान को पता होता है कि उसने क्या किया, उसके एग्जैक्टली मन में क्या है। सो उसके मन में भी ये है कि उसको पता है कि उसने इस रिलेशनशिप में कितना दिया है, कितना मतलब सही है। 8 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिख रहा है कि उसने कितनी मेहनत करी है। अगर करी है तो ये तो आपको पता ही होगा, और अगर नहीं करी है तो ये उसको बहुत क्लियरली पता है। शैडो साइड से इंसान की जो खुद की अंदर एक मिरर इमेज होती है ना, वो खुद को दिखती है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैंने क्या करा है लाइफ में एग्जैक्टली, तो वो उसको बहुत साफ तरीके से अंदर से नज़र आ रही होती है। और ये चीज़ उनको बहुत अच्छे से दिख रही है कि या तो देखो उनकी तरफ से हुई है या फिर आपकी तरफ से किसी ने, एक जने ने चीटिंग की है इस रिलेशनशिप में। चीटिंग ज़रूरी नहीं है लव इंटरेस्ट या थर्ड पार्टी वाली चीटिंग होती है, एक तरह की कभी इधर उधर करना, बुराई करना, धोखा देना, साथ ना देना, मैनिपुलेट करना, इसे भी चीटिंग करना ही कहते हैं। ठीक है, बट फिलहाल जो आपके पार्टनर हैं वो इन सब चीज़ों को अपने ऊपर उन्होंने बहुत हावी कर रखा है स्कॉर्पियो, और खुद के बारे में काफ़ी ज़्यादा मतलब सोच रहे हैं, खुद के ऊपर काफ़ी फोकस्ड है। अब पूरा ध्यान उनका खुद के ऊपर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे या रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहे तो नो कांटेक्ट में चले गए हैं और रीयूनियन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें अभी सबसे ज़्यादा हावी हैं वो ये है कि खुद की स्टेबिलिटी कैसे करूं, अपने ऊपर ध्यान दूं, और कड़वाहट भी है मुझे। अगर जहाँ तक दिखता है, अगर आप दोनों बात भी करते होगे तो काफ़ी कड़वाहट होगी मन में, काफ़ी ज़्यादा पुरानी बातों को कभी छेड़ भी देंगे। मान लीजिए ऑन ऑफ में भी रहते हैं अगर आप लोग, तो काफ़ी कड़वाहट होगी इनके अंदर। रीयूनियन के बारे में क्या करना चाहते हैं, आइए देखते हैं रीयूनियन के बारे में, वापसी के बारे में क्या इंटेंशंस हैं उनकी। देखिए, जहां तक रीयूनियन के बारे में है, पहली बात खुद भी चाहते हैं कि रीयूनियन हो, लेकिन वो कोई फ्रस्ट्रेशन में आकर, जल्दबाजी में आके कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते, और
जस्टिस के कार्ड से मुझे दिख रहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि जब सिचुएशन बैलेंस होगी तब ये चीज़ें करेंगे। अभी उनको शायद ये नहीं लगता कि चीज़ें बैलेंस हो गई, सिचुएशन बैलेंस हो गई। उनके दिमाग में चीज़ें बैलेंस नहीं हुई हैं, उनके दिमाग में अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखर गई हैं, ठीक है ना। क्योंकि नीचे ही कार्ड्स जो अभी यहाँ पे हमने पढ़े सारे, उन्हीं से पता लग रहा है कि वहाँ पे अभी वो बैलेंस नहीं है, इंसान काफ़ी आगे का सोच रहा है, ठीक है। अब मैं डिवाइन गाइडेंस निकालती हूँ आपके लिए जल्दी से। हम अपने गीता डेक से डिवाइन गाइडेंस निकालेंगे फ्रेंड्स। बहुत ही प्यारा डेक है फ्रेंड्स ये। तो देखो क्या आया कार्ड, मास्टर ऑफ मिस्टेक्स। इसको मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। Wherever there is Krishna, the master of all mystics, and Arjuna, the supreme archer, there will always be opulence, victory, extraordinary power, morality. I hold this to be true. तो कहने का मतलब है जहाँ कृष्ण भगवान होंगे या और एक अर्जुन होंगे, ठीक है, जो अर्जुन को बोला है सुप्रीम आर्चर और कृष्ण को बोला है मास्टर ऑफ ऑल मिस्टेक्स। सो देयर विल ऑलवेज बी, तो वहाँ पर क्या होगा, ऑपुलेंस होगी, विक्ट्री होगी, पावर होगी, मोरालिटी होगी। कहीं ना कहीं जहाँ भगवान होंगे ना, वहाँ ये सारी चीज़ें होंगी। वहाँ पर इंसान को दिखेगा कि पावर भी है, वहाँ पर जीत भी है, ठीक है, वहाँ पर नैतिकता के साथ भी चीज़ें हो रही हैं। सो ये सारी चीज़ों को ना आप ये अभी जो जीवन में जो सब कुछ हो रहा है, ये इसे कहीं ना कहीं एक उसी की लीला समझ के एक्सेप्ट करें। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें से कुछ सिखाना चाहती हैं। हमें कभी तो बहुत जल्दी समझ आ जाता है और कभी हमें नहीं भी समझ में आता। एक ये बहुत बड़ी बात है, कईयों को सालों लग जाते हैं ज़िंदगी को समझने में और कहीं कुछ पलों में ही समझ जाते हैं। सो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं जहाँ तक कहने का मतलब है। और जब कुछ चीज़ें समझ में ना आए ना, तो फिर ऊपर वाले पे छोड़ देनी चाहिए, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा रूल है, जब कुछ समझ ना आए तो ऊपर वाले पे छोड़ दो, फिर वो जो करेगा वो अच्छा ही करेगा आपके लिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे रेजोनेट कर पाए हो। अगर ऐसा है, कुछ क्लैरिटी मिली हो, और सब्सक्राइब करें चैनल को, रीडिंग को लाइक करें। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।